मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज लाडली बहनों को जो सौगात दी है वो सौगात तो उनको मिल गई है, लेकिन कांग्रेस कई सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल बाद ही लाडली बहना के लिए ये प्रेम जो जागा है वो कितना असली है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि कर्ज लेकर करोड़ों के इवेंट करना, झूठे प्रचार के लिए बड़े बड़े टेंट और तंबू लगाना, झूठा श्रेय लूटना, मीडिया में विज्ञापन में बाढ़ की तरह पैसा बहाना सिर्फ चुनाव और वोट के लिए किया जा रहा है। बहनों की तरफ से मैं शिवराज जी से अनुरोध करना चाहता हूं, प्रचार प्रसार खूब हुआ, इवेंट बड़े बड़े हुए, करोड़ों अरबों रुपया कर्जा लेकर आपने बड़े बड़े पंडाल सजाए, बहनों को बुलाया और अपनी बातें कही, पब्लिसिटी की। और मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा किसी योजना की पब्लिसिटी और हो नहीं सकती जितना आपने सरकारी पैसा खर्च किया कर्ज लेके। 2 साल 3 साल का पैसा तो बहनों के खातों में चला जाता, अगर आप अपने आप चला जाता, अगर आप ये इवेंट नहीं करते तो। पर 20 साल बाद बहनों से इनको इस तरह का प्यार उमड़ा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं शिवराज जी, ईमानदार है आपकी नियत, सोच आपकी पवित्र है, राजनीतिक लाभ हानि से ऊपर है। तो 1100 1150 का गैस सिलेंडर आप 100 रुपए का कर दे, 125 रुपए का कर दे, 150 रुपए का कर दे, तो नियत, पवित्रता, राजनीतिक भावना से ऊपर, वोट लेने की इच्छा शक्ति से अलग आपकी सोच दिखेगी। अन्यथा आप भी जानते हो कि आपने वोट के लिए 20 साल बाद बहनों को 1000 रुपए दिए हैं। जो 20 साल तक 1000 रुपए नहीं दे पाए उसके लिए दोषी कौन है? और कांग्रेस पार्टी ने योजना 1500 की दी है नारी सम्मान को लेके, और पहले ही दी है, सरकार आने से पहले कही ये बात प्रदेश। देखिए, तो लाडली बहना वर्सेस नारी सम्मान बात ये हो रही है। सबसे पहले तो एक बार फिर से, क्योंकि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी और आज की हमारी इस चर्चा में जितनी भी हमारी मेहमान हैं वो भी सब बहना हैं, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद को इंक्लूड करके, सबसे अच्छा जो आज का दिन है वो इसलिए अच्छा है कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई महिलाओं के लिए और बहनों के लिए कितनी बात की जा रही है, कितना उनके लिए बखान किया जा रहा है, कितना उनको रिझाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि एक दिन पूछ रहे हैं आप, अभी तक क्यों नहीं पूछ रहे थे। इस योजना को लेके मैं कोई गलत बात नहीं बोलूंगी कि आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे। आज आपने जिनको दिया, जिन तक पहुंचा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से सीएम शिवराज कह रहे थे कि कुछ जो बहना रह गई होंगी उनको हम बाद में पहुंचाएंगे, क्या वो बाद में पहुंच जाएगा? पहला सवाल है। दूसरी चीज ये कि ये इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन के बाद भी ये यथावत चलती रहेगी, पैसा पहुंचता रहेगा। ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि कई योजनाएं हमने ऐसी देखी हैं, कुछ भी नहीं होता, चुनाव जब होते हैं तो सफल हो जाती है, बाद में ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। अच्छा, इस बीच एक और बात जो अभी हम सुन रहे थे प्रदेश के मुखिया को, उन्होंने एक बात और उठाई है कि इसके बाद लाडली बहना सेना भी आएगी, जो महिलाओं पर यदि कोई अत्याचार हो रहा है, कोई कहीं काम कराना है, वो उनके लिए काम करेगी। तो पहले हम उन बहनाओं को इतना सशक्त कर लें कि हम एक लाडली बहना सेना खड़ी करें, और उसके बाद फिर हम आगे के बारे में सोचें। खैर ठीक है, कुछ सोचा है, उसी का मैं तो स्वागत करूंगी। अब आगे क्या, इसके लिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व सांसद हैं नीता पटेरिया। नीता जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता सुदेशना मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। सुदेशना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नीता जी आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक योजना बहनाओं के लिए बात की गई थी, उनको राशि भी पहुंच गई है। एक बड़ी बात कि देखिए, विपक्ष ने जो सवाल उठाए सो उठाए, लेकिन एक वादा, एक विश्वास क्या आप दिला पाएंगे कि हम यथावत इसको जारी रखेंगे? वो लाभ, जो सम्मान जो आज हम कह रहे हैं, सुबह से जिसके बारे में कहा और बातचीत की जा रही है, वो आगे भी उन बहनाओं को मिलती रहेगी? जो आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अगर सशक्त किया है, स्वावलंबी बनाया है, स्वाभिमान से जीना सिखाया है, तो वो है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने विभिन्न योजनाएं बनाई और उन्हें सशक्त करने के लिए, बहनों को सशक्त करने के लिए उसी दिशा में आज एक और कदम आगे बढ़ाया है कि 1 क्लिक और 1,000 रुपया 1,25,00,000 बहनों को मिलना है, जो आज एक शुरुआत हो गई है, जो बहनों के लिए आर्थिक रूप से स्वावलंबा बनाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है
कि हमारे भाई माननीय शिवराज जी ने बहनों को स्वावलंबी बनाया आर्थिक रूप से। अब उन्हें छोटे छोटे खर्चे के लिए पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपने जो उनकी छोटी मोटी जरूरतें हैं वो अपने स्वयं पूरी कर सकती हैं। और आज दिन भर हम लोग बहनों के बीच में रहे, बहनें इतनी खुश थी, आंखों में आंसू थे और आशीर्वाद दे रही थी माननीय शिवराज जी को कि जुग जुग जिए मेरा भैया और भाजपा की सरकार हमेशा बनती रहे। आज उनके आशीर्वाद थे बहनों के। ठीक है नीता जी, एक सवाल और। आज जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल उठाया, मुझे थोड़ा सा उस पर बात करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि कांग्रेस के एक चर्चा में हमारे साथ विधायक जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि हम यदि सरकार में आते हैं तो अपनी नारी सम्मान योजना के तहत हम 18 साल से ऊपर तक जितनी भी हैं, हम उसमें कोई एज क्राइटेरिया हम नहीं रखेंगे, हम तमाम लोगों को इसका फायदा देंगे। लेकिन लाडली बहना योजना में आपने 60 साल से ऊपर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, क्या उनको कुछ नहीं दिया जाएगा? ये सवाल कांग्रेस का आया है, मुझे लगता है स्पष्ट आप ही करेंगे। 60 साल के ऊपर की जो पात्र बहनें हैं उन्हें वैसे भी वृद्धावस्था पेंशन पहले से मिल रही है, तो उनका कहना ही गलत है। दूसरी बात है नारी सम्मान योजना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना अपनी शुरुआत की, घोषणा की, तब जाकर कांग्रेस को याद आया और वो दौड़ी दौड़ी नारी सम्मान की घोषणा योजना की कर डाली। नारी सम्मान घोषणा वैसे ही है जैसे क्रिकेट के मैदान में हम बतख को तैराएंगे, वो वैसे ही घोषणा है कांग्रेस की। ऐसा तो नहीं होगा नीता जी, वोटों को लुभाने के लिए। नीता जी देखिए, लोक लुभावनी बातें हैं तो फिर ये तो अब जनता भी सब कुछ समझ चुकी है क्या होता है राजनीति में। ऐसा ना हो कि अभी जो फायदा है वो ले लिया जाए और आगे इस उसमें कि 1000 भारतीय जनता पार्टी दे रही है, 1500 रुपए का वादा कांग्रेस का है, तो क्यों ना कांग्रेस की सरकार बन के उसका भी लाभ लेने के लिए करें। तो ऐसा ना हो कि ये जो लाडली बहना है इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो जाए। हमारी बहनें लालची नहीं है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो स्वयं जानती हैं कि क्या अच्छा है प्रदेश के लिए और जनता के लिए। इसलिए जनता पर यह आरोप लगाना गलत है कि 1000 अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं और कांग्रेस अगर घोषणा कर रही है 1500 की, तो उस लालच में आ जाएंगी। जनता कभी लालची नहीं होती है, सोच समझ के अपना वोट देती है, कभी लालची नहीं होती है, इसलिए कहना गलत। ठीक है, चलिए, मैंने लालची तो कहा ही नहीं, मैंने तो लोग लुभावनी योजनाएं और वादों की बात हो रही थी। तो देखिए, आज का तो जमाना ऐसा है जहां फायदा वहां जाना है, सम्मान उनका वहां भी हो रहा है, नारी सम्मान है और आप भी लाडली बहना का सम्मान ही कर रहे हैं, तो बात तो बराबर है। सिर्फ एक सोच की बात थी कि क्या ऐसा राजनीतिक रूप से इलेक्शन में हो सकता है, सिर्फ इतनी सी बात थी, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। क्या ठीक है अनुमा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है क्या? अनुमा जी, बहुत सारी बातें यहाँ निकल कर आई हैं। अभी एज को लेके मैंने सवाल इसीलिए किया था कि हम सोचें तो हम सबके लिए सोचें। इस बीच में एक सवाल और बहुत बड़ा है कि क्या जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उसको प्रॉपर चेक किया गया है, वो पात्र लोग हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उन्हें सब कुछ मिल जाता है। तो कहते हैं ना कि इस बीच की खाई को पाटने के लिए या तो हम सबको दे दें। अब जैसा कि नीता जी कह रही थी कि हमने 60 के बाद वृद्धा पेंशन योजना वैसे भी कर रखी है, तो उसकी जरूरत नहीं। एक बात आपसे कहूंगी कि जब इन्फॉर्म्ड बहस होती है तो उसमें बहुत सारी चर्चा निकल के आती है, लेकिन अगर केवल एक नैरेटिव या एजेंडा पेश करना होता है तो उसमें कुछ नहीं आता। ये राजस्थान सरकार की नीतियां हैं जिसमें ये उड़ान योजना है और उसके अलावा महिलाओं के लिए दर्जनों योजनाएं हैं जो ना केवल यहाँ पर सूचीबद्ध हैं, पिछले 4 सालों से ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, जिसमें आपको बच्चियों को, किशोरियों की सैनिटरी नैपकिन से लेके और माता को अच्छा पोषण आहार और उसके अलावा स्वरोजगार और बैक टू वर्क, ये भी कि जब आपका प्रसव होता है और 8 महीने 9 महीने के बाद आपका आप तो मध्य प्रदेश की बात करिए कि 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार ने एक मिनट नीता जी सुनिए, नीता जी प्लीज, वो आपके बीच में नहीं बोली थी, एटलीस्ट एक बार सबकी प्रतिक्रिया आने दीजिए प्लीज। नीता जी एक बार प्रतिक्रिया आने दीजिए, कोई आपत्ति होगी बिल्कुल बोलिएगा प्लीज। मैं भारतीय सेना से आती हूँ और मुझे इस तरह की गुंडागर्दी का सुनने की आदत नहीं है। अगली बार इंटरफेयर होगा तो मुझे कहना पड़ेगा और इन शब्दों में कहना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताऊं, इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना है और वहां पर भी पूरा ये
छत्तीसगढ़ का, ये आपको मैं दिखाऊं। नीता जी प्लीज, नीता जी सम्मान करिए। देखिए वो आपके बीच में नहीं बोली है, उन्होंने आपका सम्मान किया है। देखिए फिर कुछ ऐसी बात हो जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। मेरे लिए आप सब सम्मानीय हैं। प्लीज नीता जी, ऑब्जेक्शन है, बोलिएगा, मैं समय दूंगी, प्लीज। ठीक है। हम तो बहुत खुश हैं कि आज सेना की बहन हमारे साथ बैठी हुई है, हम उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, चाहिए अगली बार बता रही हूँ, नहीं करना है मुझे डिबेट। ये क्या तरीका है, कहाँ गुंडों को बुला लाते हैं आप? अब बात सुनिए अब आप मेरी, और इनका कैडर ऑफ करिए। प्रीति जी, कर्नाटक में भी हमारी सरकार ने अब देना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, उनका पहले ही कैबिनेट की बैठक में हो गया है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की ये योजना शुरू की थी। तो अगर किसी ने नकल मारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी जमीन हिली तो उसको बहना याद आई, जबकि इसी प्रदेश के 9,000 स्कूलों में पानी नहीं है, भांजियां बिना पानी के पढ़ती हैं। इस साल स्कूलों का जो रिजल्ट आया उसमें 53-54% का ही रिजल्ट आया है। वहां मामा जी का ध्यान नहीं है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। बीजेपी के अगर हम ओबीसी मोर्चा के नेता ले लें, जबलपुर के जिन्होंने बलात्कार के लिए जिनका नाम आया, उसके अलावा पन्ना के जो एक पिता भारतीय जनता पार्टी के ही थे, बेटी के साथ उन्होंने बलात्कार की बात, मतलब कहने में भी शर्म आती है। जहां जहां इस प्रदेश का सबसे ऊंचा नाम है बलात्कारों की और महिला अत्याचारों के श्रेणी में, तो ऐसे जगह में शिवराज जी और उन कुंवारी बच्चियों को नहीं देंगे जिनकी दहेज के कारण शादी नहीं हो पाई, या जो किसी तरह से मानसिक रोग के कारण वो कुंवारी रह गई, या किसी और कारण से कुंवारी रह गई, तो उनको इस योजना में कोई जगह नहीं दी गई है। इनकी जो शिवराज जी की जो नकलची वाली योजना है उसमें मेरा यह कहना है कि महिला सशक्तिकरण आमूल चूल होता है। महिला सशक्तिकरण केवल एक चुनाव को देख के अचानक घूम में आ जाने के लिए नहीं होता है। और जो हमारे यहाँ गैस वगैरह के जो दाम है वो इतने ज्यादा बढ़े हैं कि इस तरह की 1,000 रुपए से कुछ होने वाला नहीं है। हमने ये भी कहा है कि हम बिजली सस्ती करेंगे, हम बिजली कम दामों पर देंगे। हमने ये भी कहा है कि हम महिलाओं को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। और हमने ये कहा है कि उनके इस घर खर्च के लिए बिना किसी के इस तरह की पड़ताल के कि वो कितने साल का है या शादीशुदा है या नहीं, हमने सारी महिला शक्ति के लिए एक सोच रखी है। और उसका हमने हिमाचल को देखकर, कर्नाटक को देखकर, छत्तीसगढ़ को देख के और राजस्थान को देख के हमने उसको शामिल किया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नकलची की भूमिका में है। और एक और बात यह है कि आज वहां हमारे पहलवान बैठे हैं, जो पार्टी इतनी मनोवादी है कि ना तो वो नारी को सम्मान दे सकती, ना वो नारी को प्रतिष्ठा दे सकती, और इनकी सांसद उन सब मुद्दों पर मुंह में दही जमा के बैठती है या मीनाक्षी लेखी की तरह भाग खड़ी होती है। ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे? ये केवल चुनाव के समय महिला को अच्छे तरह से साड़ी, बिंदी, हिंदुस्तानी श्रृंगार में लेकर आते हैं और एक ठीक है नीता जी, एक मिनट, जाहिर करने की कोशिश करते हैं। और ये बार बार, ये 3 बार अगर ये पूर्व सांसद है तो ये पूरी महिला जाति को शर्मिंदा कर रही है। क्योंकि हमको अगर सभ्यता से बात करना नहीं आता, हमको इसको घर समझ के टोका टोकी करना है, तो ऐसे चैनल पे आप ऐसे बीजेपी के गुंडों को बुला लिया करिए, हमारे जैसे लोगों को मत बुलाया करिए जो पढ़े लिखे हैं। अनुमा जी आपने बोला, मैंने उनको आई ऑब्जेक्ट अनुमा जी और नीता जी प्लीज। देखिए यहाँ जितने भी मेहमान बैठे हैं, मैंने शुरुआत में कहा मैं आप सबका सम्मान करती हूँ, मेरा खुद का भी सम्मान करिए। व्यक्तिगत रूप से कोई भी चीज या कोई भी कटाक्ष मत करिए। मैं जिस चैनल पे या जिस चर्चा में बैठी हूँ उसका अपना एक ग्राफ है। मैं बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ, ये आपकी समझदारी है कि आप लोग इस तरह से बात मत करिए। मैं मेरा सवाल ले रही हूँ, उस पर जवाब दें प्लीज। एक दूसरे पर इस तरह से आक्षेप मत लगाइए। आप सब हमारे लिए सम्मानीय, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। अब नीता जी कोई आपत्ति है? 1 मिनट रुकिएगा, 2 मेहमान और हैं नीता जी। गुस्सा नहीं आएगा, आप बताइए। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ अनुमा जी, तो क्या मैंने उनको रोका नहीं? प्लीज हम उस पे नहीं जाएं। मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, ये एक महिलाओं को लेकर चर्चा है, योजनाओं को लेकर चर्चा है, आपत्ति पक्ष विपक्ष की लाजमी है। अपने अपने समय पे बोलिए, कोई भी बात है प्लीज आप फिंगर ऊपर करिए, मैं आपके पास आऊंगी, आपको समय दूंगी। इस तरह से प्लीज एक दूसरे का अपमान मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, 2 मेहमान और हैं नीता जी, उनकी प्रतिक्रिया आ जानी प्लीज, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। सुदेशना जी, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में बहुत सारी चीजें आई थी, हम बहुत अलग बहुत मुद्दों पे नहीं जाएंगे क्योंकि पूरी की पूरी बात बहनाओं पे हो रही है,
महिलाओं पे हो रही है, लाडली बहना योजना है, नारी सम्मान योजना है, क्या आम आदमी पार्टी को भी इस तरह से कुछ लाने की जरूरत है, या आज जो तस्वीरें हमने देखी, जो योजनाएं बताई जा रही हैं, जो दिया गया है वो ठीक है, और आने वाले समय में ये कितना फायदा महिलाओं को देगा? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को मैं ये बता दूं कि 8 साल से दिल्ली सरकार 2000 रुपए प्रति माह हर महिला को बिना किसी भेदभाव के दे रही है। और केजरीवाल सरकार जी की नकल करके ये कांग्रेस और बीजेपी भी इस तरीके की स्कीम्स लाना शुरू कर दी हैं। कर्नाटका में भी कांग्रेस ने कहा था बिजली मुफ्त कर देंगे, अभी उन्होंने 3 रुपए फिर बढ़ा दिया है। साथ ही बीजेपी का आप देखेंगे जो लाडली बहन योजना है, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो अपने आशा कर्मियों को कितने दिनों से वेतन नहीं मिला है। अभी मैंने वर्ग 3, आज ही की बात है, वर्ग 3 की शिक्षा संचालय के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं शिक्षा कर्मी, जिनको 51,000 भर्तियां थी खाली हैं, उसमें कितनी महिलाएं होंगी? विकलांगों की भर्तियां खाली हैं, उसमें कितनी महिलाएं होंगी? और संविदा कर्मचारियों को 6,000 रुपए दिया जाता है यहाँ पे, जो अतिथि शिक्षक होते हैं, अपने अतिथि शिक्षकों को। तो आप देखिए कि अगर ये महिलाओं का सम्मान वाकई कर रहे होते तो चुनाव के 4-5 महीने पहले तो ये सम्मान अचानक से जागना नहीं चाहिए था। दूसरी चीज ये होती है कि आप इतने बड़े स्तर पे घोषणा कर देते हैं, 40 करोड़ महिलाएं हैं प्रदेश में, और 1 करोड़ और 25 लाख समथिंग इन्होंने आज पैसे डालना शुरू कर दिया है। अब इन महिलाओं को जो बची हुई हैं, क्या इन महिलाओं को ये लाडली बहनें नहीं है? आप बोलते हैं आधी जनसंख्या औरतों की, अनुमा जी आ रही हूँ, 1 मिनट। आधी जनसंख्या औरतों की है, तो क्या वो लाडली बहन के क्राइटेरिया में नहीं आती हैं? इतने सारे बैरियर्स, बस्तियों में जाके देखिए कागज ही तैयार नहीं है। पहले तो आपको स्कीम लाने से पहले कागजों के बारे में बात करना चाहिए कि जो कागज लगेंगे क्या वो तैयार है महिलाओं के? आधी महिलाएं कागज बनाने में ही अपने सारे पैसे खर्च कर रही हैं, और 1,000 रुपए डाल देने से 33 रुपए आता है दिन का। तो 33 रुपए में पता नहीं क्या सशक्तिकरण ये लोग देना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए दोनों सरकारों को कि ये शिक्षा पे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये रोजगार पे बात नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने अगर रोजगार दिया होता तो क्या इन्हें ये सम्मान राशि जैसे ढकोसले करने की जरूरत थी? आज ये नारियों को सशक्तिकरण अगर बोलते तो शिक्षित करते, उन्हें रोजगार देते, उन्हें अपना व्यवसाय करने का, उद्योग करने का मौका मिलता। इस प्रदेश में अभी एक दीदी ने कहा कि 45% तो बच्चे फेल हुए हैं। आप इस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं नारी सशक्तिकरण। कैसे होगा नारी सशक्तिकरण? हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में, नाबालिग बच्चियों से। आप सेफ्टी और सुरक्षा तो देख ही नहीं रहे महिलाओं की। 1,000 रुपए दे देना मेरे हिसाब से कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारी जो बहनें देख रही हैं, जिन्होंने चक्कर काटे हैं, इतने कागजों के इधर से उधर चक्कर काटे। दिल्ली सरकार में एक नियम है कि आपके घर पे आके जो ऑफिसर है वो कागज बना करके आपको देता है। बिचौलियों को हटा दिया गया है जो आपसे पैसे मांगते हैं। मैं खुद कितने बस्तियों में कागज बनवाती हूँ औरतों की, और देखा जाता है कि 3,000-4,000 उनसे डिमांड की जाती है हर कागज, छोटे मोटे मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, राशन। और वृद्धा पेंशन की जो आप बात कर रहे हैं, 600 रुपए में आज के टाइम पे वृद्धा पेंशन मध्य प्रदेश में 600 रुपए है। 600 रुपए एक, आप बोलिए तो एक थैला भर के सब्जी भी नहीं आती नॉर्मल घरों में, जिसके घर में 5 से 6 लोग हैं। हमारी सरकार दिल्ली की 2500 रुपए दे रही है, और तब से दे रही है जब से चुनाव जीती है, और ये देख के नहीं दे रही है कि तुम्हारा पेपर ला के दो। सारी की सारी सुविधाएं मूल निवासी पे मिलती हैं, क्योंकि देने की नीयत है। ठीक है सुदेशना जी, ठीक है। मुक्ता जी, मुझे लगता है इतनी योजनाएं हैं, इतनी बातें हो रही हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए बात हो रही है, बहुत सारे एग्जाम्पल दूसरे स्टेट के भी यहाँ पर आ गए। महत्वपूर्ण ये था कि आज ये जो लाडली बहना योजना है, ये वाकई एक चुनावी योजना बनकर सामने आई। इसका कितना फायदा असल में मिलेगा, कैसे उस क्राइटेरिया को प्रूव करेगी सरकार कि हमने इतने लोगों को सच में दे दिया है, इतने लोगों के सिंगल क्लिक से चला गया है, बाकी जो हैं उनको कब मिलेगा, ये साफ करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे हैं, विपक्ष ये बात करेगा, और हम भी ये सवाल उठाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी योजनाएं पहले भी देखी हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप राखी। देखिए, लगातार जो है हम ये बात कर रहे हैं, ये चुनावी वर्ष है, और मैं जो कह रही हूँ, बार बार ये कह रही हूँ कि बीजेपी सरकार को एंटी इनकम्बेंसी को फेस करना है। बीजेपी में
अंदरूनी राजनीति भी बहुत है, ये सब को फेस करना है। और हम अगर वोट बैंक की बात करें तो आप लगातार देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 साल से लगातार आदिवासी वोट बैंक पे फोकस हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। अब उसके बाद बचती है ये आधी आबादी महिला वोट बैंक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना पहले आई थी और बहुत सक्सेसफुल रही है, शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी की, जो कई अन्य राज्यों ने भी फॉलो किया है। उसी तरह से ये लाडली बहना योजना लाई गई। बीजेपी इसको मानती है कि वो उसका एक मास्टर स्ट्रोक है जो इस बार उसको चुनाव में पार लगाएगा, उसकी नैया को पार लगाएगा, मदद करे। देखिए, कांग्रेस ने भी उसके बाद सम्मान की बात की है और 1500 रुपए का उन्होंने कहा कि हम 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए आपको गैस सिलेंडर हम फ्री में दे देंगे, यानी 2000 रुपए। ठीक है, तो कांग्रेस भी मान रही है कि ये जो स्कीम है ये इंपॉर्टेंट है, महिला वोट बैंक इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या हो जाता है, कांग्रेस को 4 महीने से 5 महीने का एडवांटेज है। आज पैसे पहुंच गए, महिलाओं के खाते में पहुंचे। ठीक है, आपने सवाल उठाया, कई लोग उठा रहे हैं कि जो कई महिलाएं जो पात्र हैं वो रह गई हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो रह गई, लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि हम उनको भी जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे। और ऐसे कर करके 4 महीने, तो जब पैसे जाएंगे खाते में तो आप सोचिए कितना वो साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट रहेगा उसका जब वोट देने की बारी आएगी। तो बीजेपी को ये एडवांटेज मिल गया है 4 से 5 महीने का, जब वो खाते में लगातार वो पैसे डाली, आज से शुरू हो गया और खाते में पैसे जा रहे हैं, तो इसका एडवांटेज मिलेगा। हालांकि कांग्रेस ने भी ये कहा है कि हम भी पैसे दें, हम भी देंगे सम्मान, हमारी सम्मान निधि जब हमारी सरकार आ जाएगी, और उसके साथ साथ सिलेंडर भी हम 500 रुपए में। तो फ्रीबीज जो एक बात होती है, बार बार जो बात हो रही है, जो इन दिनों जो राजनीति में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक फ्रीबीज देने का कल्चर आ गया। और इसके लिए मैं कहूंगी ये पहले भी होता रहा लेकिन कम लेवल, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी, जैसा कि आम आदमी पार्टी अगर हम देखें तो दिल्ली में कितना वो फ्री, कितनी चीजें फ्री दे रही है। तो ये जो है अब बाकी जो पार्टीज है वो भी इस फॉर्मूले को अपना रही है। तो हर जगह बात क्या आ रही है, ठीक है आप दे रहे हैं, जनता को आप दे रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्या आप जनता की चिंता कर रहे हैं या अपनी वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर है। नीता जी, अब पहले आप अपनी बात रखिएगा, फिर मैं सवाल लेती हूँ। 2005 में कोई चुनाव नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कन्यादान योजना लेकर आई और आज लाखों लाख बेटियों के विवाह कन्यादान योजना के अंतर्गत हुए। 2006 में कोई भी चुनाव नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटियों को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या बहुत तेजी से हो रही थी, अलग अलग जिले के अलग अलग आंकड़े थे, कहीं 1000 पे 950 बेटियां थी, कहीं 1000 बेटों पे 650 बेटियां थी। लगातार कन्या भ्रूण हत्या हो रही थी, बेटियों की संख्या कम हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए और आज उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे 1004 बेटियों की संख्या हो गई है। बेटियों को जन्म लेने का अधिकार मिल गया है, नहीं तो कन्या भ्रूण हत्या कोख में ही बेटियां मारी जाने लगी थी। उस समय कोई चुनाव नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने पुलिस की भर्ती में 30% आरक्षण दिया, कोई चुनाव नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्ट्री अगर महिला के नाम पर होती है तो रजिस्ट्रियों में शुल्क ना लगे, एक कोई वोट के लिए नहीं किया था। हमने शिक्षकों में 50% आरक्षण दिया बेटियों को, वो सशक्त हो, कोई हमारी वोट की राजनीति नहीं थी। स्थानीय निकाय के चुनाव में हमारी बहनें राजनीतिक रूप से सशक्त हो, 50% आरक्षण दिया, एक कोई वोट की राजनीति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है। हम सरकार में इसलिए हैं कि हम जनता की सेवा कर सके, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत है, अंत्योदय का सिद्धांत के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठे हैं, परिवार बैठे हैं, विकास की किरण उन तक नहीं पहुंच रही है, उन तक विकास पहुंचाना, सशक्त करना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, ना कि वोटों की राजनीति करना। कांग्रेस के जमाने में जब 2003 में सरकार हमारी बनी, हमारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिजली के जले तार, ट्रांसफार्मर जले हुए, सड़कों के ये हाल थे कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, और हजारों
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। कितने कर्मचारी ऐसे थे जिनके चूल्हे में ठंडा पानी डालकर बुझा दिया गया, उनके बच्चे शादियों के थे, बेटों के पास रोजगार नहीं था, बेटियों की शादी करना थी, कई कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली। सिर्फ योजनाएं गिनाकर ऐसी सरकार, ऐसे हालात भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सवाल को सुनिएगा, सिर्फ राजनीति से हटकर और योजनाओं को गिनाने से छोड़कर मुझे सिर्फ एक चीज से हटकर एक जवाब दीजिएगा। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की, कहीं मत जाइए, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो वाकई बहुत ज्यादा सशक्त हैं और उनको हर चीज का लाभ मिल रहा है, क्या आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल मिल रहा है। शुरुआत साइकिलों से हुई थी कि बेटियों की पढ़ाई ना छूटे और वो साइकिलों से जाए। बेटियों को साइकिल बांटने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया था कि किसी बेटी की शिक्षा न छूटे, और आज मध्य प्रदेश में महिलाएं शिक्षित हैं, सशक्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी भूमिका का निर्वहन समाज में बखूबी सफलता पूर्वक निभा रही है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, मेयर हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, बखूबी अपने पदों का निर्वहन कर रही है और अपनी भूमिका का निर्वहन सफलता पूर्वक कर रही है। ठीक है, चलिए अनुमा जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए। 2-3 चीजें हैं। एक तो तथ्यात्मक गलतियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह गई कि 40 करोड़ महिलाएं हैं, जबकि पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ है। तो उसमें एक तो हो सकता है, चलिए मैं उसको डिस्काउंट करती हूँ। और दूसरी चीज ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भी कुछ कह रही हैं, एक तो इस सरकार ने अभी तक जनगणना नहीं कराई है, तो जो 1000 पे 1004 बेटियों का ये आंकड़ा बिल्कुल ही सीधा सिरे से झूठा है और झूठ बोलने में महारत है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि ये जिन्होंने जितनी भी बातें करी हैं, कि एक तो मैं आपको बताऊं तथ्यात्मक रूप से आप जाके इंटरनेट पे देख लीजिए, इस प्रदेश में 25,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा था, जबकि यहाँ का बजट 1 लाख करोड़ था जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार 2003 में गई थी। आज की तारीख में आप खुद देख लीजिए 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, जबकि यहाँ पूरे राज्य का बजट जो है वो 3 लाख करोड़ से थोड़ा कम है। तो ऐसी सरकार जो झूठ बोलने के लिए आंकड़ों को फजिंग करती है, उससे आप क्या समझेंगे? और एक चीज और, मैं विदिशा की रहने वाली हूँ, यहाँ का जो नगर पालिका के लोग हैं उनको पिछले 6 महीने से संविदा कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। उनके घरों में भी बहनें हैं और वो बहनें क्या इस 1000 रुपए से पूरे घर का खर्च चलाएंगी जिनके पतियों को तनख्वाह नहीं मिली है? मैं नहीं समझती कि एक तरफ लाडली बहना योजना का प्रचार और दूसरी तरफ राज्य के कर्मचारियों के साथ इस तरह सख्त और क्रूर व्यवहार, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलने वाला है? एक और बात है, एक तो झूठों की बात है, दूसरे जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि मैं अपने आसपास भी अगर देखूं तो बच्चियां 9वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि स्कूल उनके घर से 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और सुनसान रास्ता है। आप जानते हैं ये जो कह रहे हैं कि हम लाडली बहना सुरक्षा की सेना बनाएंगे, वो तो पता नहीं कभी बनेगी कि नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं वो सबको मालूम है महिला सुरक्षा के मामले में। और जब भारतीय जनता पार्टी की सांसदों से, विधायकों से कहा जाता है कि वो महिलाओं का पक्ष रखें, उस समय वो गायब हो जाती हैं। चाहे वो नेमावर में वो शेड्यूल कास्ट बच्ची और उसके परिवार के सभी लोगों को खोद के गड़ा दिया गया, और उसके बाद जब वो पैदल चल राज्य भवन के पास पहुंची तो उससे राज्यपाल तक ने मिलने से मना कर दिया। तो ऐसे में महिलाओं की स्थिति सुधारना जरूरी है, उनके सुरक्षा के हालात सुधारना जरूरी है, स्कूलों में पानी देना जरूरी है। अगर आप भांजी मानते हैं, बहन मानते हैं, तो उनके आसपास शिक्षा का, सुरक्षा का आवरण जरूरी है और उनके परिवार के लोगों को जहां वो काम करते हैं वहां पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तनख्वाह मिलना जरूरी है। इस तरह के इवेंट करके, आयोजन करके और बात को केवल चुनावी तरीके से रखने से ये कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी, और ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है। तो ये आपके सामने कहना चाहती हूँ कि 1000 पे 1004 वाला आंकड़ा तो निरी झूठी बात है। आप खुद चेक कर सकते हैं, अभी चेक कर लीजिए, मेरी बात साबित हो जाएगी। और जनसंख्या करना नहीं है, जनगणना करना नहीं है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी से प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी को। उनको
हमेशा सवर्णों की राजनीति करनी है, उनको बाकी लोगों से मतलब नहीं है। आदिवासी लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, आदिवासी वोट बैंक की तरफ किसी ने, एक प्रवक्ता ने कहा था, तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी समावेशी है, चाहे आप उसे तुष्टीकरण की बात कहते रहें, लेकिन सच तो यह है कि चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, कांग्रेस पार्टी में सभी को बराबरी का योगदान मिलता है और वो सबके लिए एक तरह से समावेशी काम करती है, किसी एक तबके की तरफ ध्यान नहीं देती। और एक और बात, जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी, उसमें सिर्फ 25,000 रुपए लाडली कन्या को दिए जाते थे, जबकि कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने उसे 51,000 किया। कम से कम एक रिस्पेक्टफुल एक अमाउंट तो है कि हम बिटिया की शादी करें उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां तक जितनी योजनाएं हैं उनमें आपको लोचा दिखेगा और आपको यह भी दिखेगा कि वो एक बार चालू होती है, उसके बाद उनका आप हिसाब भी नहीं रख सकते। इतनी योजनाएं करते हैं कि उज्ज्वला हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबके आंकड़े देखिए फर्जी हैं और कोई यहाँ पर जमीन भी नहीं दिखेगा धरातल पर। चलिए ठीक है, मुझे एक बात ऐसी लगती है कि जब कोई योजना आती है, हम यदि महिलाओं से जुड़ी हुई कोई बात है, कुछ अच्छा हो रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस ला रही हो या बीजेपी ला रही हो या अन्य कोई दल लेकर आ रहा हो। यदि कोई स्वागत योग्य है उसका करें। हाँ, अब वो योजना इंप्लीमेंट कितनी हुई है, उसका लाभ कितनों को मिला है, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये सवाल उठते हैं और इस पर हमें, मुझे लगता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बात होनी चाहिए। हम हर चीज में नेगेटिविटी पे नहीं जाएं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आज हम चर्चा में बैठे कि लाडली बहन योजना, नारी सम्मान योजना, तो बेशक जिस तरह से मुक्ता जी भी कह रही थी कि हम यदि कंपेयर करने बैठेंगे तो दोनों चीजें हैं। जिनके पास पैसा चला जाएगा, आज से शुरू हो गया है, वो एक प्लस बीजेपी को मिलेगा, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम उसके साथ आपको फ्री में या प्लस में ये चीजें दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है सुदेशना जी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जो कहा, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ कोई नहीं है या आम आदमी पार्टी बहुत कम, बिल्कुल नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं जाऊंगी, लेकिन महिलाओं के लिए अभी ये 2 योजनाएं जो हाल ही में आई हैं, कुछ ही महीने बचे हैं इलेक्शन में, आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कौन सी चीज है या कौन सी ऐसी चीज हो सकती है जो वाकई में सिर्फ लुभावनी ना हो, असल में आप करके दिखाएंगे। दूसरे स्टेट्स में जो किया है अच्छी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कहते हैं ना कि मुख्य जो दल है बीजेपी और कांग्रेस, उनको भेद पाना थोड़ा सा टफ टास्क है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने ये बात कही है कि मध्य प्रदेश में भी हम दिल्ली और पंजाब के तर्ज पे ही काम करेंगे। सबसे पहले तो बसों में जो यातायात की सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए मुफ्त, उसके बाद 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देते हैं। इन लोगों को शुरुआत में हमने देखा था, दोनों ही पार्टियां फ्रीबीज को लेकर के बहुत ज़्यादा ही बदनाम करने पे लगी थी आम आदमी पार्टी को, पर अब वो नकल करके वहीं पे आ गई हैं जहां, और अभी उसको कंपेयर करना, बहुत कम्पीट करना बहुत टफ है इनके लिए, क्योंकि केजरीवाल सरकार एक सिस्टमैटिक सरकार है जो स्कीम्स को जमीन पर ला करके दिखाती है। यही कारण है कि हम लोग दिल्ली में बार बार सरकार बना रहे हैं। और आप देखिए तो बस की सुविधाएं मुफ्त, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, उसके बाद महिलाओं को 2,000 सम्मान राशि प्रति माह 8 साल से मिल रही है। तीसरी बात मैं करूं तो शिक्षा पे ये कह रहे थे कि साइकिल मिली है, साइकिल लेके बच्चा जाएगा कहाँ? स्कूल में तो तबेले बन रखे हैं। सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों की हालत आप देखिए प्रदेश में, इस तरीके के स्कूल है, इस तरीके के आपकी स्वास्थ्य चिकित्सालय हैं कि वहां व्यक्ति जाए, अगर चिकित्सा के लिए जा रहा है तो यानी कि वो ये सोच के लौटे या ना लौटे, ये घर वाले सोचते हैं। उसके बाद आप शिक्षा की बात करिए तो शिक्षा पे आप शिक्षकों की भर्तियां इतनी कम आ रही हैं, उसमें तो आप देख रहे हैं 51,000 की भर्ती की मांग लेके अभी बैठे ही, आप चेक कर सकते हैं वहां पर। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो शिक्षा का स्तर है वो विदेशों में चर्चित है, वहां से लोग आकर के देख रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है, शिक्षा पे उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो शिक्षित होना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सशक्तिकरण है जो केजरीवाल मॉडल ने दिया है, और वही नकल करके हम अगर ये प्रयास कर रहे हैं, जनता देख रही है कि अगर नकल करके आप ये प्रयास कर रहे हैं कि आप ओरिजिनल बन जाएंगे, तो ओरिजिनल ही होता है और नकल करने वाले ही रह जाते हैं। बिल्कुल, देखिए मुक्ता जी, मुझे ऐसा लगता है 2-3 चीजें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आ गई हैं, क्योंकि हम देखिए वर्सेस में तो बात कर ही रहे हैं, आपस में वर्सेस नहीं करनी हमें, लेकिन हम योजनाओं पे जरूर बात करेंगे। अब एक तरफ लाडली बहना में क्या क्या दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। नारी सम्मान योजना यदि कांग्रेस आती है सरकार में, वो क्या देगी। अभी यहाँ सुदेशना जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि हम तो 2,000 वैसे भी दे ही रहे हैं, मुफ्त बिजली पानी ऑलरेडी इनके उसमें है। तो मुझे लगता है फिर यदि इस पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी आती है, दिल्ली की शराब नहीं बताई, दिल्ली की शराब भी बताना आएगा। अभी हम बहनों पे है ना, बहनों पे है, इसलिए
शराब की तो दुकानें ओपनली खुली हुई हैं, 12-12 बजे तक खुली रहती हैं, बस स्टॉप पे बैठ करके दिल्ली लोग की शराब पी रहे हैं। शराब। एक यही मिनट इस पर मनीषा चर्चा करेंगे। मेरा सवाल होने दीजिए, मुक्ता जी की बात आ जाए, मुक्ता जी की बात आ जाए, फिर हम इस पे भी आएंगे। तो मुक्ता जी, मुझे लगता है 3 लोगों का कंपैरिजन मुझे 3 योजना के रूप में दिख रहा है। बस एक योजना का नाम जरूर नहीं है हमारे पास आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन इनको तीनों को कंपेयर करें तो मुझे यहां लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूती के साथ इसी मुद्दे पर यदि आई तो आप सोचिए कहां 1000 और 1500, ये तो बिजली पानी सब फ्री वैसे भी देना है, 2000 और दे देंगे, और महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं वो अलग, तो ये तो और आगे प्लस में चले गए। फिर बिल्कुल सही कहा राखी। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों जो है अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों यहाँ पे आए थे, उनकी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन भी था। तो उसमें अरविंद केजरीवाल ने पूरे ये जो बता रही हैं पूरा बताया था कि कैसे दिल्ली में उन्होंने किस तरह से, उन्होंने कहा हम फ्रीबीज नहीं बांट रहे, हम लोगों के टैक्स का जो पैसा आता है वही हम उनको लौटा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी का कहना था। और उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि अगर आप मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो जितने फायदे हम दिल्ली में और पंजाब में लोगों को, जनता को दे रहे हैं, हम वो मध्य प्रदेश में भी देंगे। भोपाल में ही उनका ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था और काफी सक्सेसफुल रहा था। तो वो जो मैंने कहा है, जो फ्रीबीज, जो अभी इन्होंने भी कहा कि फ्रीबीज देने की जो चलन है वो शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई और धीरे धीरे उसको जो एक तरह से अडेप्ट कर रही है कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि वो देख रहे हैं इस चीज को। देखिए जो आम आदमी की पार्टी है, दिल्ली में आपका बस का सफर आपका फ्री है, जो कि बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है, क्योंकि दिल्ली में जो अधिकांश लोग हैं वो बस से सफर करते हैं। उसके बाद आपको हेल्थ की सुविधा है, आपके पास 2000 रुपए मिल रहे हैं और एजुकेशन का है। एजुकेशन का अरविंद केजरीवाल ने बताया भी था कि जो बाहर से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, वो आके यहाँ स्टडी करते हैं कि ऐसा क्या काम किया है, जो वो देखने आते हैं कि एजुकेशन, एक गवर्नमेंट स्कूल को जो है उन्होंने चेंज किया। अब अगर हम बात करें तो ये जो एक चलन आया है आम आदमी पार्टी से आके, अब वो बीजेपी और कांग्रेस में आ गया। तो अब हमें देखना है कि मध्य प्रदेश में क्या होता है, क्योंकि देखिए जैसा मैं कह रही हूँ बीजेपी के पास तो एडवांटेज हो गया 4-5 महीने का, क्योंकि आप तो पैसे दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम देंगे, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम देंगे, लेकिन बीजेपी के पास क्या एडवांटेज है कि वो उसके खाते में पैसे पहुंचा दिए हैं, आज तो पहुंच गए, आगे भी 2-3-4 महीने पहुंचेंगे। तो ये एडवांटेज बीजेपी के पास डेफिनेटली इस वक्त है। बिल्कुल। और नीता जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लस एक बात अभी जैसे मुक्ता जी भी कह रही हैं कि ये एक प्लस है कि आपने आज से शुरुआत की है, इसको बनाए रखिएगा, इसको हमेशा ही बनाए रखिएगा। लेकिन मैं तो एक, क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में क्या होता है, सब अपना फायदा देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे इतर कहूंगी, कंटिन्यू इसको बनाए रखिए। बहुत अच्छा लगेगा यदि तमाम बहनों के लिए जो सोचा गया उनको फायदा मिलेगा। और इलेक्शन तक विशेष रूप से ध्यान रखिएगा नीता जी, यदि 1-2 महीने में गड़बड़ हुई तो फिर आप समझिए बहन उसको रिवर्स जरूर देंगी, बहनों के खातों में पैसे जाएंगे। ठीक है, और अपनी बात रखिएगा, अपनी बात रखिएगा जी। आपने हमसे कहा है ना। हाँ हाँ बोलिए जी। 2023 की जो चुनाव होने वाले, निश्चित भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देने वाली है। और आपने जो कहा है कि बात 1000 रुपए देने का सिलसिला जारी रखिएगा। अरे 2005 से लाडली लक्ष्मी 6 से जो शुरू हुई, कन्यादान योजना शुरू हुई, आज निरंतर वो चल रही है। तीर्थ योजना हमारी चल रही है। पहले तो ट्रेन में जाते थे, अब तो हमारे सम्मानीय बुजुर्ग जन तीर्थ यात्रा में हवाई जहाज से जाने लगे हैं। ये हमारी उपलब्धियां हैं जो वोटों के लिए नहीं है। जो लाडली बहना का आप कह रही हैं, 2023 में भी हमारी सरकार बनेगी और निरंतर खातों में पैसे बढ़ के, जैसे ही बढ़ता जाएगा समय, बढ़ के पैसे डलते चले जाएंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है, और हम ठीक है, लगातार बहनों को सशक्त किया जाएगा, योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आपने जब हमें बात कही है तो हमें एक बात याद आ रही है कि हम पहले जब दौरे पे जाते थे तो बहनें लोटा लेके हमें गांव के बाहर मिलती थी, तब ड्राइवर से कहा जाता था, हमें कि खुद कहते थे, शर्म आती थी कि अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर लो और गाड़ी को बाहर खड़ा कर लो, जिससे बहनें उठ के अपने घर चली जाए। इतनी शर्म एक महिला होने के नाते आती थी। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए हैं और कहीं कहीं वो भी नहीं है, मुझे बोलना पड़ेगा। हम बहुत सारी जब खबरें और तस्वीरें देखते हैं
नीता जी कहीं कहीं वो भी जी। नहीं है। बहुत ज्यादा एक ऐसी जगह आप चले जाइए, बहुत से गांव दूर अंचलों के अभी भी ऐसे हैं जहां बहन बेटियां अभी भी परेशान होती हैं, इंतजार करती हैं कि अंधेरा हो जाए। क्योंकि ये विषय में नहीं था, पर बहन बेटियों की बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने लेकिन काम नहीं किया, या मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन हम 100% बिल्कुल अच्छे से सब दे रहे हैं, ये तो गलत बात। इंतजार कर रही है सवेरा होने का, सवेरा इंतजार कर रही है। अगर दोपहर को पेट में लग रहा है कि बाहर जाना है तो पूरी दोपहर काट रही है कि शाम को जाएंगे, और शाम को अगर हम जैसे पहुंच गए गाड़ी लेके तो उजेले में वो शर्मिंदगी महसूस करती थी। हमें भी अपनी गाड़ी की लाइट बंद करा के किनारे में खड़े होना ठीक है पड़ता था। नीता जी, मैं बात लेकिन तो आज समझ गई ऐसी थी, इसीलिए मैंने स्थितियां उसका एक गाँव में कंक्लूजन दे नहीं है। दिया। ठीक है, चलिए ठीक है। अनुमा जी, मुझे लग रहा है बहुत सारी योजनाओं की जब बात आई, आज प्रधानमंत्री आवास बने, आज हमारी बहनें लखपति बना दी गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज बहनों के नाम पर घर है जो प्रधानमंत्री आवास में बने हैं। लखपति कैसे बनी? नीता जी एक मिनट, मैं नहीं समझी। 62 लाख घरों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है और 62 लाख बहनें हमारी लखपति बन गई हैं। लाडली लक्ष्मी में 45 लाख बहनें हमारी लाडली लक्ष्मी में आज वो बड़ी हो गई हैं। 2006 की बेटियां जिनकी शादियां हो गई हैं, ये आज हमारी बहना को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, जो वोटों के लिए नहीं, चुनाव के समय नहीं, पहले उनको हमने योजनाएं दी, सशक्त किया। स्व सहायता समूह की 46 लाख बहनें जो जुड़ी हुई हैं। नीता जी, मुझे ऐसा लग रहा है जो आया था घोषणा पत्र में वही का वही सब बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंतर सिर्फ इतना है, अब कह रहे हैं कि हमने कर दिया, और जब वादे किए थे तब कहा था कि करेंगे। प्लीज, मुझे थोड़ा सा रटा रटाया सा लग रहा है, मैं बोलना नहीं चाहती बहुत। ठीक है नीता जी, आप कह दीजिए कि गुंडागर्दी वाला शब्द प्रयोग न करें। इस पर हमें आज हम निंदा करते हैं कि एक सेना की बहन, ये अलग अलग दल के नीता जी, मैं आपका पूरा सम्मान रखती हूँ, और इसीलिए मैंने अनुमा जी को ये चीज पहले ही कह दी थी, और आपके लिए भी कही थी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ साथ हमारा भी सम्मान रख लीजिए। बिल्कुल नीता जी, मैं समझ रही हूँ, मैंने शुरुआत में ही आपका सम्मान रख के ये बात कही थी। ये सेना के लिए भी गलत है, हम इनका सेना के नाते सम्मान करते हैं। और ठीक है, चलिए, नहीं ठेस लगी तो लगी होगी, समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत में ही उस चीज में मैंने ऑब्जेक्शन ले लिया था और रिक्वेस्ट कर लिया था कि ना आप दोनों, ना हम में से कोई भी इस चर्चा में कोई किसी का अपमान करे। मैंने तो उन्होंने चैनल्स तक पे कहा, मैंने उनको पे भी आपत्ति जताई थी। नीता जी, आपका पूरा सम्मान है, आपका नहीं है, जितने लोग बैठे सबका सम्मान है, मेरा खुद का भी सम्मान है नीता जी, तो आप बिल्कुल इस चीज को अदरवाइज मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। अनुमा जी कुछ बोल दीजिए, उनको ठेस पहुंची है। क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं? राखी जी आप बताइए क्या बोलूं? दबंगई कहूं? पूरा अगर आप चैनल खुद देखेंगी, अपना पूरा प्रोग्राम देखिएगा और देखिएगा कि किसने अपने समय से ज्यादा समय लिया है और उसने हर एक के में बीच में बोलने की कोशिश की है। क्या बोला जाएगा इसको? आपने मुझे बड़ी आपत्ति दर्ज कर दी, आपको आपत्ति इस पे दर्ज करनी चाहिए कि बीच में मत बोलिए और उनका फेडर ऑफ करना चाहिए था। अगर आप ये नहीं कर सकती हैं तो मुझे आप मॉरल लेक्चर क्या दे सकती हैं? नहीं दे सकती हैं। तो सुनिए राखी जी, ऐसा है कि कांग्रेस के साथ ये फ्रीबीज ही नहीं है, कांग्रेस रोजगार के अवसर देती है और कांग्रेस ने हमेशा रोजगार के अवसर दिए, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 8-9 सालों में ना केवल लोग गरीबी की रेखा के नीचे गए हैं, लोगों की आमदनी 80% से ज्यादा घरों की आमदनी घटी है और उसके अलावा लोगों को रोजगार खत्म हुए हैं। आप जानते हैं बेरोजगारी की दर जो है वो 8% से ज्यादा चल रही है। तो कांग्रेस रोजगार के अवसर भी देगी, कांग्रेस उद्यम के अवसर भी देगी। 1.5 साल की सरकार में ही कमलनाथ जी ने इंडस्ट्रीज को आमंत्रित ही नहीं किया था। यहाँ पर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे और कांग्रेस को पता है कि प्रशासन कैसे चलता है, गवर्नेंस कैसे चलता है। एडहॉकिज्म नहीं करती कांग्रेस कि आज एक स्कीम निकाली, कल उसका थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन हुआ 20% और उसके बाद उसे बंद कर दिया, फिर अगली निकाली उसमें थोड़ा सा किया। तो इस तरह से तो इस प्रदेश का जो कोष है वो कंगाल होता चला गया। आप 2 योजना रखिए, 3 योजना रखिए, पर साथ में रोजगार के अवसर भी तो बढ़ाइए, साथ में महंगाई भी तो कम करिए, साथ में बेरोजगारी भी तो कम करिए। तो महिलाओं को जब रोजगार के अवसर मिलेंगी, उद्यमिता के अवसर मिलेंगे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मिले हैं, जिस तरह से राजस्थान में मिले हैं, जिसमें शिक्षा सेतु योजना भी है, जिसमें कौशल्या योजना भी है, जिसमें शक्ति स्वरूपा योजना भी है, इस तरह से कांग्रेस जो है वो पूरा काम करती है।
फ्रीबीज आप कह रहे हैं, ठीक है, आप बाकी लोगों ने एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की है कि जिसमें स्टैंड करने के लिए आपको वहां आना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस की सरकारों ने पूरे देश को हमेशा सशक्त किया है। मैं फौज से आती हूँ, 3,500 जहाज खरीदे कांग्रेस की सरकार ने, भारतीय वायुसेना को विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया, लेकिन हल्ला नहीं किया। 36 जहाज खरीद के नरेंद्र मोदी की सरकार ने हल्ला किया। तो कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस की सरकारें काम करती हैं, अवसर देती हैं, रोजगार बढ़ाती हैं और युवाओं को उनका एक ठिकाना देती हैं कि जिससे वो नशे की लत पे ना जाए। इस प्रदेश में नशे की लत बढ़ी है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हो, सभी में नशे की लत बढ़ी है। इस पूरे देश में 400 गुना नशा बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए। और हमारे मध्य प्रदेश में जहां रहती हूं मैं विदिशा, यहाँ 80% यूथ इस नशे का शिकार है, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, कुछ छुपा के है, कुछ दिखा के है। तो इस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल बिना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, सिस्टमैटिक तरीका नहीं है गवर्नेंस का, और वो गवर्नेंस का तरीका कांग्रेस के पास है, और हम अभी देखेंगे जब हमारी सरकार बन ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं है। जितने सर्वे हैं वो 109 बीजेपी को दिखाते दिखाते अब 55 पर आ गए हैं। आपसे छुपा नहीं, जर्नलिस्ट हैं आप, मैं कोई ना तो बोस्टिंग कर रही हूं ना कोई गलत बात कह रही हूं, और लफाजियों की आदत मुझे है नहीं, जैसे कि 1000 पे 1004 बोल दिया था। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए, एक अच्छी चर्चा है, कोई बात नहीं। हमारी 5 राज्यों में ये योजनाएं चल रही हैं और उनको देखकर हमने उसको यहाँ भी लागू किया है। एक अच्छी चर्चा को आप अंजाम दे रही हैं, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इतना ही कहना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है सुदेशना जी 1 मिनट में आपके पास आऊंगी, उसके पहले मुक्ता जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है यहाँ पे चीज। मुक्ता जी, मुझे ऐसा लगता है हम अभी सम्मान की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन इस पूरी चर्चा में मैं सिर्फ क्योंकि महिलाओं पर केंद्रित रह के बात कर रही थी, हर तरह से बात कर रही थी, और होनी भी उसी पे थी, क्योंकि लाडली बहना योजना, नारी सम्मान योजना, ये क्या लेकर आएंगे उस पर बात हो रही थी। और मुझे लगता है उससे बात थोड़ी ऐसे चली गई है कि सिर्फ मुझे अभी तक की चर्चा में बीजेपी के पक्ष से मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सिर्फ अपना जो हमेशा एक रटी रटाई बातें होती हैं, अब मुझे बहुत स्पष्ट एक जर्नलिस्ट के तौर पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं एक महिलाओं पे बात कर रही थी, तो अब एक जर्नलिस्ट की तरह मैं बताती हूँ, वो एक रटा रटाई चीजें आ रही थी, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। अब एक काम करिए, आप रिकॉर्ड लाके दिखाइए कि 100% आपने दिया। कांग्रेस जिस बात को कर रही थी, तो कांग्रेस को क्या इतना करने के बाद, इतना अच्छा गवर्नेंस लाने के बाद 15 साल कभी मौका मिला मध्य प्रदेश में? एक बार मिला, किस वजह से गया ये हम सब जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। आने वाले समय में मौका मिलेगा, तब देखेंगे कि जनता ने कितना आपकी गवर्नेंस को समझा है या उस 15 महीने को समझा होगा। अब मुक्ता जी, सबसे बड़ी बात कि ओवरऑल यदि एक छोटा सा कंक्लूजन निकाले तो क्या लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी लुभावनी योजनाएं हैं? ये बातें भी मुझे कहीं ना कहीं रटी रटाई लुभावनी लग रही थी। क्या इससे कोई जनता का मूड बदल पाएगा? बिल्कुल डिसाइसिव आंसर देना तो बहुत कठिन है। राखी, आपका सवाल बहुत सही है, वाजिब है कि क्या जनता का मूड बदल पाएगा। हम यही तो बात कर रहे हैं कि एक बीजेपी को एडवांटेज है, और ये बिल्कुल देखिए, ये आप भी समझ रही हैं, मैं भी समझ रही हूँ, सब समझ रहे हैं कि ये एक चुनाव के लिए ही है, वोट बैंक के लिए है। अगर ये नहीं होता तो कांग्रेस क्यों नारी सम्मान की बात करती? बताइए आप मुझे। वो 1000 से 1500 पे आ गई, 500 के सिलेंडर पे आ गई, क्यों आ गई? आम आदमी पार्टी भी तो वही कह रही है कि हम 8 साल से 2000 रुपए दिल्ली में दे रहे हैं। तो ये किसके लिए है? इस वक्त मध्य प्रदेश की अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बिल्कुल ये चुनाव के लिए ही है, महिलाओं की वोट बैंक के लिए है। कोई माने या ना माने, बीजेपी इसको नहीं कहेगी, वो कहेगी नहीं हम वुमेन को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। कांग्रेस कहेगी कि हम सम्मान की बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत है इसलिए हम दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन ये विशुद्ध चुनाव और वोट बैंक की राजनीति है। ठीक है सुदेशना जी, क्योंकि समय की सीमा है, अपनी बात रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। 3 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है हमारी सरकार पे, और लाडली बहन योजना के लिए भी हमने कर्जा लिया है, तब हम ये सम्मान राशि दे रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पक्ष रखना चाहूंगी, अनुमा जी 1 मिनट। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पक्ष रखना चाहूंगी कि हमारी सरकार दिल्ली में सरप्लस में चल रही है। इतनी सब कुछ चीजें फ्री देने के बाद भी हमारी सरकार के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि 25 तारीख को जून में हमारी महारैली है, जिसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं।
तो जाहिर सी बात है जनता ये समझ चुकी है कि चुनाव के वक्त पैसे आएंगे, दारू आएगी, खुले में ये बांटते हैं। हम लोगों ने जमीनी स्तर पे ये चीजें देखी हैं तो खुले में इस तरीके की चीजों का वितरण होता है जनता को ललचाने और लुभाने के लिए। लेकिन जनता, कर्नाटका में भी देखा था हमने, 2-2 हजार के नोट बट रहे थे, कितनी रीलें वायरल हुई हैं, कितने मीम्स बने, कितनी वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई कि इन्होंने पैसे बांटना शुरू किए। लेकिन लोकतंत्र में एक बहुत बेहतरीन बात है कि लोकतंत्र में वक्त आने पर बड़े बड़े किलों को आप हम भेज सकते हैं, और वही होगा। आम आदमी पार्टी इस बार भी अपनी शिक्षा के मॉडल पे, स्वास्थ्य के मॉडल पे और महिलाओं की जो सम्मान की दिखावे की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। 75 साल हमें आजाद हुए हुए हैं और अभी भी हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं कि हमने शौचालय बनवा दिए। आप आईटी में देखिए देश विदेश में कहां जा रही है दुनिया, और हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल किस तरीके से हैं। यही हाल रहा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों में रह जाएंगे, और महिलाएं तो और भी पिछड़ा वर्ग मानते हैं, सेकेंडरी सिटीजन होती हैं। तो आप अगर वहीं के वहीं अटके रहना चाहते हैं तो जनता इस बार बीजेपी को और कांग्रेस को तो मौका देने का मतलब है कि बीजेपी आएगी। दोनों मिली भगत है इनकी। आप देखिए लास्ट टाइम 26 के 26 विधायक बिक जाते हैं। बेचने वाला भी बिकने वाला भी चोर होता है, खरीदने वाला तो बहुत बड़ा चोर होता है। तो जनता ये चीज समझ रही है, और इस बार आम आदमी पार्टी की लहर 4-5 महीने में आप देखिएगा किस ऊंचाइयों पे पहुंचेगी, और जनता ये चीज समझ रही है और हमारा साथ देगी। चलिए, ये तो खैर आने वाले समय में देखेंगे। अनुमा जी, क्योंकि समय की सीमा है, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर योजनाओं की बात हो रही थी, जो आज हुआ ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल की बात हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच में कहते ना कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, वही निकल कर सामने आया है। इसका जवाब अब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब वो लाडली बहना, वो महिलाएं, मध्य प्रदेश की जनता देगी, और फिर इस चर्चा में बैठेंगे कि कितना उनको मिला और कितना उनको नहीं मिला। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।